कि एक विदेशी का चमचा होने से अच्छा, चमचा भी गिरा हुआ चमचा होने से अच्छा है कि एक देसी आदमी का भक्त बन जाना या अंधभक्त बन जाना। कि भारत यदि अमेरिका के सह पर ऐसा कर रहा है जैसा कि चाइना और पाकिस्तान और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है, तो क्या भारत की सेना चीन के बॉर्डर के अंदर चली गई है? शिखियांग में 10 लाख मुसलमानों को पकड़ के जेल में चीन ने डाल दिया है, तो वो पहले ही अटैक करने की कोशिश करता है कि बलवान आदमी जीते नहीं। यही हालत चीन की है। परिणाम होगा कि चीन बुरी तरह से हारेगा। चीन की सेना में जो भर्ती होती है सैनिक, वो 3 साल के लिए सिर्फ होते हैं। 15 चीनी सैनिक को गर्दन को तोड़ दिया गया, 67 सैनिक के रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, कुल 115 सैनिक को मौत के घाट उतार दिया। 165 घायल हैं जिनका कि अभी भी चीन के अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसमें भी मरने वालों की संख्या जारी। और इस नीति से यह मोदी सरकार 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी, इसे आप याद रखिए। अभी भारत और चीन के बीच के संबंध के घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। आइए समझते हैं प्रश्नों के आधार पे कि यह समस्या क्या है और इसका समाधान क्या है। सबसे पहला प्रश्न आता है कि भारत के कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी क्यों भारत विरोधी रुख ऐसा लगता है कि उन्होंने अख्तियार कर लिया है। उत्तर यह है कि उन्होंने कुछ रुख अख्तियार नहीं किया है। 2008 का जो भारत की कांग्रेस पार्टी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच समझौता है कि संकट की घड़ी में हम एक दूसरे की मदद करेंगे, अर्थात चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कांग्रेस पार्टी मिलकर काम करेगी। यह उसी की परिणति है, इनकी मजबूरी है। क्योंकि जब आप कोई आपको पाल पोस के बड़ा करता है तो आपको मजबूरी हो जाता है उनका साथ देना। इसी कड़ी में आपने देखा होगा लेह के कांग्रेसी पार्षद ने चाइना के पक्ष में बयान दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी की मजबूरी यह है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को चीन अपने यहाँ कोटा सिस्टम देता है। अपने मेडिकल कॉलेज में, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में उनके बच्चों का दाखिला करवाता है और फंड भी मुहैया कराता है, तो उनकी भी मजबूरी है चीन के पक्ष में बोलना। इस बीच में भी बहुत घटनाक्रम चलता है कि लोग बोलते हैं कि चीन ने ये कर दिया वो कर दिया, फिर भी भक्त या अंधभक्त उनका क्यों साथ देते हैं। इसका जवाब यह है कि एक विदेशी का चमचा होने से अच्छा, चमचा भी गिरा हुआ चमचा होने से अच्छा है कि एक देसी आदमी का भक्त बन जाना या अंधभक्त बन जाना। मैं उसे अच्छा समझता हूं, बशर्ते कि आप एक विदेशी का चमचा हो या गिरा हुआ चमचा हो। कि चीन वास्तव में कर क्या रहा है, या पाकिस्तान और चाइना और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी भी यह आरोप लगाती है कि भारत अमेरिका के सह पर ऐसा कर रहा है। इसका जवाब यह है कि भारत यदि अमेरिका के सह पर ऐसा कर रहा है जैसा कि चाइना और पाकिस्तान और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है, तो क्या भारत की सेना चीन के बॉर्डर के अंदर चली गई है? भाई, जब अमेरिका के सह पे भारत कुछ करेगा तो चीन के अंदर जाएगा, तभी तो कुछ करेगा। इसका जवाब है नहीं। वही लोग बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, तो फिर भारत अमेरिका के सह पर कर क्या रहा है? कुछ नहीं। मतलब विरोधाभासी बातें, बेवकूफ़ी भरी बातें लोग बोलते हैं और आपको हंसी आएगी ऐसी ऐसी बातें सुन करके। अब मामला है कि फिर ऐसा हो क्या रहा है। उसका वास्तव में कारण यह है कि चीन का क्षेत्रफल, जैसा कि आप जानते हैं, भारत से 4 गुना बड़ा है, लेकिन यह एक मिथ्या प्रचार है। वास्तव में चीन ने विभिन्न देशों पे कब्जा किया हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं, तिब्बत पे, शिखियांग पे, मंचूरिया पे, मंगोलिया पे। इसलिए चीन का क्षेत्रफल आपको ज़्यादा लगता है। हांगकांग पे। अब ये सभी देश आज़ाद होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हांगकांग का संघर्ष आपको आज़ाद पता ही है, कितने तीव्र आंदोलन चल रहे हैं। तिब्बत में आंदोलन चल रहा है, मंचूरिया में आंदोलन चल रहा है, शिखियांग में 10 लाख मुसलमानों को पकड़ के जेल में चीन ने डाल दिया है। सब जगह आंदोलन चल रहा है। वास्तव में चीन 7 देशों का एक समुच्चय है जिस पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। मूल रूप से चीन हान नाम का एक प्रांत है जो वास्तव में चीन है, बाकी उसने कब्जा किया हुआ है। आपको इस तरह से समझिए कि जैसे पाकिस्तान में पंजाबियों का बाहुल्य है, उन्होंने बलूचिस्तान पे कब्जा किया हुआ है, सिंध पे कब्जा किया हुआ है, गिलगिस्तान पे कब्जा किया हुआ है, भारतीय कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है। इसी तरह चीन की हालत है। चीन ने इन देशों पर कब्जा करके अपने क्षेत्रफल को भारत से 4 गुना बड़ा किया हुआ है।
लेकिन वास्तव में मूल रूप से चीन का क्षेत्रफल भारत के बराबर ही है। जैसे रसिया को ले लीजिए आप, रसिया ने ताजिकिस्तान, यूक्रेन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, बहुत से देशों पर कब्जा किया हुआ था और बहुत बड़ा क्षेत्रफल था, लेकिन सब टूट गए। ये सारे आंदोलन को दबाने के लिए चीन को एक मुद्दा चाहिए, क्योंकि देशभक्ति की मुद्दा तो हर देश में होती है, तो एक मुद्दा चाहिए। तो चीन ने वो मुद्दा बनाया है कि हमारा देश टुकड़ा टुकड़ा में ना बटे। लेकिन यह तत्काल तो आप इसे रोक सकते हैं, इसे ज़्यादा समय तक नहीं रोक सकते हैं। अंतिम बात है कि भारत इतना एग्रेसिव क्यों है। वास्तव में भारत का जो क्षेत्र अक्साई चीन के रूप में है, जिसे चीन ने 1962 में कब्जा कर लिया है, भारत को उसे छुड़ाना है और यह चीन को पता है, इसलिए चीन ओवर रिएक्ट कर रहा है। इसी प्रकार चीन ने जो पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, वो भारत के कश्मीर होकर के बनाया है, जो कि पाकिस्तान के अंदर में है, उस पर भी भारत को कब्जा करना है। तो चीन बौखला गया है। चीन को इस सब को रोकने के लिए एग्रेसिव रूप दिखला रहा है। होता क्या है, जब कोई कमज़ोर आदमी होता है तो वो पहले ही अटैक करने की कोशिश करता है कि बलवान आदमी जीते नहीं। यही हालत चीन की है। अब अंतिम बात पे आते हैं कि क्या भारत चीन का युद्ध होगा तो परिणाम क्या होगा। परिणाम कुछ नहीं होगा। परिणाम होगा कि चीन बुरी तरह से हारेगा। लेकिन सवाल है क्यों? क्योंकि चीन की सेना में जो भर्ती होती है सैनिक, वो 3 साल के लिए सिर्फ होते हैं। वो प्रोफेशनल सैनिक नहीं होते हैं, उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं होता है। मेरे साथ काम करते थे एक फौजी कमांडो थे, जो मेरे एसओ थे। एसओ मतलब सिक्योरिटी ऑफिसर, मेरे साथी थे वो, उनका नाम था उमेश राठी। उन्होंने एक घटना बताई कि वहाँ अरुणाचल प्रदेश के सीमा पे कुछ सैनिक, चीनी सैनिक आ गए और कुछ भारतीय सैनिक भी आ गए, जिसमें कि ये राठी जी भी थे। तो एक चीनी सैनिक बड़ा ही कराटे दिखा रहा था, थू फू फू करता है ना, ऐसे कर रहा था। हमारे उमेश राठी जी ने बताया कि इन्होंने एक मुक्का उसे मारा, वो 10 पलटी गिर गया। यही ताकत है चीन के सैनिकों के। चीन के सैनिकों में कोई ताकत नहीं है, जो कि आपने गलवान घाटी में भी देखा है। गलवान घाटी में 3 भारतीय सैनिक को चीन ने मारा, यह सही है। और 17 आदमी गाड़ी से जा रहे थे, उसके गाड़ी पे पत्थर गिरा दिया, जिससे वो घाटी में गिर गए, बने 20। बदले में क्या हुआ? बदले में चूंकि वो बिहार रेजिमेंट के जवान थे, टुकड़ी गई। 15 चीनी सैनिक को गर्दन को तोड़ दिया गया। और गर्दन की तोड़ने की उनकी प्रैक्टिस होगी, भाई मुझे नहीं पता गर्दन कैसे तोड़ी जाती है। उन्होंने 15 सैनिक का गर्दन तोड़ दिया, 67 सैनिक के रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। कुल 115 सैनिक को मौत के घाट उतार दिया। 165 घायल हैं, जो जिनका कि अभी भी चीन के अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसमें भी मरने वालों की संख्या जारी बढ़ रही है। तो ये हुआ था उस दिन। आप पूछ सकते हैं कि फिर भारत के विरोधी दल क्यों भारत पर आरोप लगा रहे हैं? उनकी मजबूरी है आरोप लगाना। भारत के कौन से विरोधी दल आरोप लगा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। तीसरे कोई भी पार्टी आरोप नहीं लगा रहा है। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के मुखिया जो मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने 20 साल पहले कह दिया था कि हमारा पहला नंबर का दुश्मन चीन है। जॉर्ज फर्नांडिस जो भारत के रक्षा मंत्री थे, वो उसी समय में कह गए थे कि हमारा दुश्मन नंबर 1 चीन है। भारत का कोई पार्टी आरोप नहीं लगा रहा है, सिर्फ ये 2 पार्टी लगा रहे हैं। और ये 2 पार्टी इसलिए लगा रहे हैं कि ये दोनों पार्टी चीन से उपकृत हैं। अब चीन का जब माल आप खा करके बैठे हुए हैं, तो मौका पे चीन आपसे बदला चाहेगा ना कि आप उनकी मदद करें, नहीं तो आगे से आपकी मदद नहीं करेगा। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस की मजबूरी है चीन की मदद करना। इसके से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द चीन की सेना पीछे चली जाएगी। डोकलाम में जैसे पीछे गई थी वैसे गई थी, लेकिन फिर भी हम अक्साई चीन पर कब्जा करेंगे, पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा करेंगे और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसे हम तोड़ देंगे। यह भारत सरकार की नीति है और इस नीति से यह मोदी सरकार 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। इसे आप याद रखिए कि एक विदेशी का चमचा होने से अच्छा, चमचा भी गिरा हुआ चमचा होने से अच्छा है कि एक देसी आदमी का भक्त बन जाना या अंधभक्त बन जाना। कि भारत यदि अमेरिका के सह पर ऐसा कर रहा है जैसा कि चाइना और पाकिस्तान और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है, तो क्या भारत की सेना चीन के बॉर्डर के अंदर चली गई है? शिखियांग में 10 लाख मुसलमानों को पकड़ के जेल में चीन ने डाल दिया है। तो वो पहले ही अटैक करने की कोशिश करता है कि बलवान आदमी जीते नहीं। यही हालत चीन की है। परिणाम होगा कि चीन बुरी तरह से हारेगा।
चीन की सेना में जो भर्ती होती है सैनिक, वो 3 साल के लिए सिर्फ होते हैं। 15 चीनी सैनिक को गर्दन को तोड़ दिया गया, 67 सैनिक के रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, कुल 115 सैनिक को मौत के घाट उतार दिया। 165 घायल हैं जो जिनका कि अभी भी चीन के अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसमें भी मरने वालों की संख्या जारी। और इस नीति से यह मोदी सरकार 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी, इसे आप याद रखिए।